ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने तोशाखाना केस में एक्शन लेते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। 28 अक्टूबर को गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कैंप, दिवाली की छुट्टी के चलते किया गया बदलाव। सभी FRU पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम निरस्त। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में 3 दिन चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में CEC की बैठक होगी। इस महीने के लास्ट में गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया, जीवन धन्य हो गया। माना गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे गांव की सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि यमुना के घाटों पर पहले की तरह छठ पूजा मनाई जाएगी। सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि यमुना प्रदूषित ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए जाएं। रुक करते हैं अब खबरों की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां जनपद में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत यादव ने अपनी पार्टी के विस्तार और निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हर गरीब की पार्टी है, हर सदस्य आम आदमी पार्टी का सिपाही है। इस बैठक में कोषाध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी, चेयरमैन, गांवों के प्रधान समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे निकाय चुनाव और अभियान के तहत एक हमारे कांचीराम कार्यालय निकाय चुनाव ध्यान में रखते हुए बैठक संपन्न, जिसमें हमें पार्टी की तरफ से जो निर्देश मिले हैं, पार्टी को किस तरीके से नगर निकाय चुनाव को मजबूती से करना है, अपने अधिक से अधिक सभासदों को करना है और पार्टी प्रत्याशी जो चेयरमैन अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी घोषित हो उनको हमें भारी बहुमत से जिताकर किस तरीके से लाना है, उसी रणनीति के तहत एक अभियान। सर कहाँ की गई अभी तक? हमारे कई लोग सभाएं हो चुकी हैं, जैसे गुरसाहिबगंज में, शिवराम में, संबंध में, कई जगह। अब ये अभियान काफी गति पकड़ेगा हमारा दीपावली के बाद, और मैं ये अधिक से अधिक संख्या में हमारे कन्नौज में अधिक से अधिक सभासद और चेयरमैन जीतते हैं। उसी रणनीति के तहत हम लोग लोकसभा देश में सड़कों की मरम्मतकरण और चौड़ीकरण को लेकर सरकार तरह तरह के दावे करती रहती है। वहीं ये सभी दावे सिर्फ कागजों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा जिले के टाउनशिप तिराहे पर सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। लोकल बैराज से निकल के आ रहा था, पर डे का आना जाना है, कांसेप्ट की ओर जा रहा था। अचानक टैंकर नीचे से आने के उसको बचाव के कारण मैं गड्ढे में फिसल गया और गाड़ी भी फिसल गई और गड्ढे से गाड़ी मैंने उठा के साइड में की। तो गड्ढे रोड में बहुत सारे हैं। किशोर इसरानी, योगी जी आप जब भी अब मथुरा आओ तो टाउनशिप चौराहे पर जरूर आना, और आपके आगमन पर कम से कम ये टाउनशिप चौराहे के रोड तो बन जाएंगे, लोग जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं वो बच तो जाएंगे। तो मैं बता दूं, यहाँ पर टाउनशिप से जैसे ही मथुरा एंटर करते हैं तो गोकुल बैराज तक मोड़ तक का जो रोड है वो इतना खस्ता हो चुका है कि यहाँ पर आए दिन जो है मोटरसाइकिल सवार गिरते हैं, टेम्पू पलट जाते हैं, वो चुटेल होते हैं और काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ के स्थानीय नागरिक भी काफ़ी परेशान रहते हैं। धूल मिट्टी तो उड़ती है, इसी के साथ जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इसके कारण काफ़ी दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि यह रोड जल्दी से जल्दी बने, जो कि मुख्य रूप से हाईवे से जोड़ता है। टाउनशिप से लेकर गोकुल बैराज तक का ये रोड बहुत जल्दी बनना चाहिए, ऐसा लोगों की मांग है। खबर मथुरा से है, जहां जिला अधिकारी कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची महिला टीचर बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में काफी देर तक महिला टीचर जिला अधिकारी कार्यालय पर बेहोश पड़ी रही। आपको बता दें, महिला टीचर ने राजकीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। मौके पर जिला अधिकारी कार्यालय चिकित्सकों की टीम भी पहुंची, जिसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।
टीचर हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी किसी समस्या को लेकर आज जिला अधिकारी महोदय के पास आई थी। तो यहाँ ऑफिस में बेहोश हो गई, गिर गई थी। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और अपनी बात कहने के लिए आई थी। तो हमारे चिकित्सकों ने उनको देखा, तुरंत ही जिला अस्पताल में रखा। अब कैसी तबीयत है उनकी? वर्तमान में ठीक है, वो अब तो होश में आ गई है, लेकिन फिर भी उसको हमारे द्वारा अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। मतलब क्या समस्या लेकर आई? वो अपनी किसी विभागीय समस्या को लेकर आई थी, स्कूल की कोई समस्या थी या कोई वहाँ उनको कोई अधीनस्थ से किसी में परेशान थी और जिला अधिकारी महोदय से मिलना चाहती थी। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के साठी से है, जहां पर पुलिस ने सूचना से कार्रवाई करते हुए देशी चलाई जा रही शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कर ली गई। इस मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां पर शहीद दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहीद परेड के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जिला दंडाधिकारी द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया गया। इस परेड में स्वर्गीय शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम राजगढ़, एसडीओपी नरसिंहगढ़ सहित जिला बल के जवान भी मौजूद रहे। खबर सीतापुर से है, जहां जिले की नोडल अधिकारी अनीता सिंह महमूदाबाद ने तहसील सभागार में बाढ़ की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बाढ़ से हुई जनहानि, पशुहानि, बाढ़ चौकियों से बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिली, स्वास्थ्य शिविरों की खाद्यान्न वितरण की प्रणाली, कितना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ, कितनी किसानों की फसल बर्बाद हुई, इन सभी चीजों का उन्होंने जायजा भी लिया। ये मुख्य रूप से जो बाढ़ की स्थिति थी उसके संबंध में समीक्षा की गई थी और साथ ही जो माननीय मंत्रीगण समूह आया था, जनपद सीतापुर का भ्रमण किया था और कई योजनाओं का उन्होंने विस्तृत समीक्षा की थी। माननीय मंत्री समूह के बाद जनपद में क्या प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए बैठक हुई। उसमें अभी सभी अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो जो कमियां रह गई हैं उसको वो पूरा कर लें और मुझे उम्मीद है कि वो ठीक ढंग से सारे अपने काम पूरे करेंगे। आगामी जो माननीय मंत्रीगण फिर आएंगे एक बार फिर से सीतापुर की समीक्षा करने के लिए, तब तक जो कमियां रह गई हैं उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको पूरा कर लेगा। खबर महोबा से है, जहां विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान जन शिक्षा समिति कानपुर के तत्वाधान में विकास खंड चरखारी के ग्राम पंचायत सूपा में प्रांतीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी उपस्थिति देकर विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ाया और उन्हें आगे खेल विभाग में भविष्य तय करने के लिए भी तमाम प्रकार की योजनाओं से रूबरू भी कराया। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां भारतीय किसान मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संगठन मंत्री अंकित शुक्ला के द्वारा एक अनोखी पहल की गई। आपको बता दें, दिवाली के मौके पर सभी लोग घर के आंगन बाहर रंगोली और दीपों से सजावट भी करते हैं। इसी को लेकर भारतीय किसान मंच ने गाय के गोबर के बुरादे से रंगोली बनाकर रंगोली बनाई। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां प्राथमिक विद्यालय उसका बाजार के लछनपुर में एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद मिड डे मील नहीं बन पा रहा है। आपको बता दें, सरकार मिड डे मील को लेकर यहां सख्ती दिखाती है, वहीं लेकिन जिम्मेदार जो लोग हैं वो मिड डे मील नहीं बनवा रहे हैं। इस मामले पर जब प्रधानाध्यापक से पूछा तो प्रधानाध्यापक ने राशन ना हो उपलब्ध होने की बात कही, जिसके बाद अब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जाँच करवाने के आदेश दिए हैं। मेरा नाम अस्मिता पांडे है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आपके विद्यालय में कितने दिनों से मिड डे मील नहीं बन रहा है? हमारे विद्यालय में एक हफ्ते से नहीं बन रहा है। जो है खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, हम खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सूचना दे दी लिखित में। कितने दिनों से नहीं बन रहा? आज हो गया एक हफ्ते। स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है और आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया, इसको मैं आज ही दिखवाता हूँ। और राशन अनुपलब्धता के कारण अगर विद्यालय में खाना नहीं बन रहा है तो ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। इसके लिए मैं डीसीएम टीम से भी बात करके और इसका समाधान कराता हूँ। और खंड शिक्षा अधिकारी को ने भी मुझे अवगत नहीं कराया, उनको खुद ध्यान रखना चाहिए था। इसके लिए मैं उनको भी नोटिस जारी करता हूँ।
सर, खंड शिक्षा अधिकारी फोनी वार्ता में कहते हैं कि मुझे कोई सूचना नहीं है, जबकि उनके वहाँ लेटर रिसीव है। ये लापरवाही का द्योतक है। ऐसे एक गंभीर मामले में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है। मैं तत्काल इसकी व्यवस्था करूँगा। आगरा में दबंग लोगों ने एक टेम्पो चालक की जमकर पिटाई कर दी और ऑटो चालक से ऑटो छीनकर फरार हो गए। ऑटो चालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू की। ऑटो चालक ने बताया कि दबंग लोगों से उसने 10,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई। आपको बता दें कि पूरा मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सर, मैं ऑटो चलाता हूँ। क्या हुआ था सर? मैं रोनकती से आ रहा था। ये भी लौंडे जो मेरे साथ गाड़ी छीना के ले गए, ये भी रोनकती से आ रहे थे और इन लोगों ने मुझसे हाथ बात मिलाया और मुझे भेजा था। मैं अपने मालिक के पास जा रहा था, तिरड़ी भैया मुड़ी चौराहे रहता है मेरा मालिक, वहाँ जा रहा था। तो मैं वहाँ से लेकर के आया तो पीछे पीछे आ रहा था वो, जिसके मुझ पर पैसे थे। किसके पैसे थे? क्या नाम? वो सरमन ठाकुर नाम है उसका। तो उसको मैंने पहले 5,000 रुपये दे चुके थे। एक महीना पैसे लिए। कितने पैसे लिए थे उससे? 10,000 रुपये ब्याज पे। हाँ। फिर क्या हुआ मैंने उसको 5,000 रुपये वापस दे दिए एक महीने बाद। तो वो 5,000 रुपये वो एक नहीं रहा था, वो ये कह रहा था। रात को क्या हुआ, क्या करता? कल रात को मैं वहाँ से आया था, सवारी बैठी थी मेरे साथ में, लेडीज बैठी थी 2 और 2 जेंट्स बैठे थे। ऐसी ISBT की बात है। उन लोगों ने क्या है 15-20 लौंडे आए थे कैनाल से। वो लौंडे ने रास्ते में से फोन कर दिया था, अशोका को चौराहे पे की कट पे मुझे घेर लिया था। 15-20 लड़कों ने मारा, मेरा फोन फोड़ के गए थे, सिम विम छोड़ के गए थे और मुझे इस जगह पे बांध के डाल गए थे रात में। मेरे को कोई होश नहीं रहा था कि इतना मार के गए थे ना। मुझे सुबह में होश में आया तो मेरा मालिक मुझे ढूंढ रहा था। टम्पू ले गए तुम्हारा? क्या टम्पू ले गए मेरा साहब, गायब कर दिया टम्पू। 15-20 लड़के थे, मुझे बहुत मारा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए KKD न्यूज़। Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to